चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम मेटा फ्यूचर्स में ट्रेड सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है माई कॉस्ट। माई कॉस्ट ऑप्शन में आप कितनी अमाउंट का ट्रेड लगाना चाहते हैं, आपको उस वैल्यू को सेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 20 USDT सेट किया है, तो जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करेंगे 20 USDT आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे। सेकंड है लीवरेज। दोस्तों, लीवरेज एक टाइप का लोन है जो हम ट्रेड प्लेस करते वक्त बाइनेंस एक्सचेंज से इसे लेते हैं। यह है लीवरेज मीटर। इसकी हेल्प से आप लीवरेज सेट कर सकते हैं। मान लीजिए अपने माई कॉस्ट में 100 USDT सेट किया है और लीवरेज में 10 टाइम्स 100 into 10 1000 USDT टोटल कॉस्ट में डिस्प्ले होंगे। यानी कि जब भी आप ट्रेड प्लेस करेंगे 1000 USDT का ट्रेड प्लेस होगा। 1000 माइनस 100 टोटल 900 USDT लोन हमने बाइनेंस एक्सचेंज से लिया है। ट्रेड स्टार्ट सेटिंग्स में फर्स्ट है नंबर ऑफ साइकिल्स। यह केवल साइकिल मोड में ही यूज होगा। इस सेटिंग की हेल्प से आप कितनी बार सेम ट्रेड को प्लेस करना चाहते हैं, आप उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 टाइम्स सेट किया है, तो अब बॉट सेम ट्रेड को 4 टाइम्स प्लेस करेगा। नेक्स्ट है ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक। ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक बॉट को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। मान लीजिए कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बॉट यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करेगा। बॉट मार्केट के एज पॉसिबल नीचे जाने का वेट करेगा ताकि ट्रेड प्लेस करने के लिए लोएस्ट प्राइस मिल जाए। जैसे मैंने 0.2% ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक वैल्यू सेट की है। जैसे ही मार्केट 0.2% ऊपर जाएगी, बॉट ट्रेड प्लेस कर देगा। सेम इन अनदर केस, मान लीजिए कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है कि मार्केट नीचे जाएगी, बॉट यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करेगा। बॉट मार्केट के एज पॉसिबल ऊपर जाने का वेट करेगा ताकि ट्रेड प्लेस करने के लिए हाईएस्ट प्राइस मिल जाए। जैसे ही मार्केट 0.2% नीचे जाएगी, बॉट ट्रेड प्लेस कर देगा। चलिए अब ट्रेड रिजेक्ट कॉल बैक के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर ऊपर जाने की बजाय मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाती है। मैंने ट्रेड रिजेक्ट कॉल बैक की वैल्यू 0.25 सेट की है। जैसे ही मार्केट 0.25% नीचे जाएगी, बॉट इमीडिएटली ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा और ट्रेड प्लेस नहीं होगा। नेक्स्ट है हेज रिवर्स डायरेक्शन ट्रिगर। इस सेटिंग की हेल्प से आप दोनों डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने ट्रेड प्लेस किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे जाने लग जाती है। मैंने हेज रिवर्स डायरेक्शन ट्रिगर की वैल्यू 1% सेट की है। जैसे ही मार्केट 1% नीचे जाएगी, बॉट इमीडिएटली दूसरी डायरेक्शन में भी ट्रेड प्लेस कर देगा। चलिए अब बात करते हैं BTC कॉल बैक के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि सारी मार्केट बिटकॉइन के अराउंड रिवॉल्व करती है। मान लीजिए कि आपने ट्रेड प्लेस किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे कि मैंने BTC कॉल बैक की वैल्यू 100 USDT सेट की है, तो जब तक बिटकॉइन 100 USDT ऊपर नहीं जाएगा तब तक बॉट ट्रेड प्लेस नहीं करेगा। नेक्स्ट है BTC कॉल बैक टाइम। जैसे मैंने BTC कॉल बैक की वैल्यू 30 मिनट सेट की है, तो बॉट तभी ट्रेड प्लेस करेगा अगर बिटकॉइन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपके प्लेस ट्रेड की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस परसेंटेज। स्टॉप लॉस परसेंटेज वो मैक्सिमम परसेंटेज है जो लॉस में ट्रेड क्लोज होने पर हिट होगी। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड प्लेस किया है और स्टॉप लॉस 5% सेट किया है। आपने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, पर वो ऊपर जाने की बजाय लॉस में जाने लगता है। तो जब ट्रेड 5% नीचे आएगा तभी स्टॉप लॉस हिट होगा और बॉट इमीडिएटली ट्रेड क्लोज कर देगा। चलिए अब बात करते हैं मार्जिन कॉल लिमिट और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मार्जिन कॉल बैक लिमिट एवरेजिंग के लिए यूज होती है। आप ROA प्रतिशत को डिक्रीज करने के लिए सेम ट्रेड को हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पे बाय और सेल कर सकते हैं। मार्जिन कॉल बैक लिमिट डिटरमिन करती है कि बॉट एक ट्रेड को कितनी बार बाय और सेल करेगा। जैसे मैंने मार्जिन कॉल बैक लिमिट की वैल्यू 3 सेट की है, तो बॉट 3 टाइम्स ट्रेड को बाय और सेल करेगा। मार्जिन कॉल लिमिट को अच्छे से समझने के लिए चलिए बात करते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन की। दोस्तों, आप जितनी वैल्यू मार्जिन कॉल बैक लिमिट में सेट करेंगे उतनी ही कॉल्स मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में डिस्प्ले होंगी। मैंने मार्जिन कॉल बैक लिमिट में 3 वैल्यू सेट की है, तो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में 3 कॉल्स डिस्प्ले हो रही है। अगर ट्रेड 3% नीचे आएगा तो फर्स्ट कॉल हिट होगी और बॉट एक बार ट्रेड प्लेस कर देगा। तो जब ट्रेड 5.5% नीचे आएगा तो सेकंड कॉल हिट होगी और बॉट एक बार ट्रेड प्लेस कर देगा। इसी तरह से जब ट्रेड 7% नीचे आएगा तो थर्ड कॉल हिट होगी और बॉट एक बार ट्रेड प्लेस कर देगा।
रन सिमुलेशन ऑप्शन एक चार्ट प्रेजेंट करती है जिसकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कॉइन का प्राइस ड्रॉप होता है तो आप कितना लॉस रिकवर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेम डायरेक्शन मार्जिन कॉल लिमिट एंड सेम डायरेक्शन मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आपने जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी ट्रेड प्लेस किया है उस डायरेक्शन में आप कितनी बार ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं उस वैल्यू को आप सेम डायरेक्शन मार्जिन कॉल लिमिट में सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेम डायरेक्शन मार्जिन कॉल लिमिट में 2 वैल्यू सेट की है तो बॉट 2 बार सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेगा। जैसे मैंने सेम डायरेक्शन मार्जिन कॉल लिमिट में 2 वैल्यू सेट की है इसलिए सेम डायरेक्शन मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में 2 कॉल्स डिस्प्ले हो रही है। आपके प्लेस ट्रेड की डायरेक्शन में जब ट्रेड 3% जाएगा तो फर्स्ट कॉल हिट होगी तो बॉट एक बार ट्रेड प्लेस कर देगा। ऐसी तरह से जब ट्रेड सेम डायरेक्शन में 5% जाएगा तो सेकंड कॉल हिट होगी तो बॉट एक बार ट्रेड प्लेस कर देगा। नेक्स्ट है होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। आप कितना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस वैल्यू को आपको सेट करना है। मान लीजिए कि आपने ट्रेड प्लेस किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे कि मैंने होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू 0.5% सेट की है। तो जब ट्रेड 0.5% ऊपर जाएगा तो बॉट प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि हो सकता है ट्रेड और ऊपर जाए। सेम इन अनदर केस, मान लीजिए कि आपने ट्रेड प्लेस किया है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो जैसे ही ट्रेड 0.5% नीचे जाएगा तो बॉट प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि हो सकता है ट्रेड और नीचे जाए। उसके लिए आपको होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक की वैल्यू को सेट करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए यह मैक्सिमम कॉल बैक है। इस कॉल बैक के बाद ट्रेड क्लोज हो जाता है। मैंने होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक में 0.3% वैल्यू एंटर की है। उस केस की बात करते हैं जिसमें ट्रेड ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ट्रेड 0.3% नीचे जाएगा तो बॉट प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके ट्रेड क्लोज कर देगा। सेम इन अनदर केस, जहां पर ट्रेड नीचे जा रहा है, जैसे ही ट्रेड 0.3% ऊपर जाएगा तो बॉट प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके ट्रेड क्लोज कर देगा। नेक्स्ट है बाय इन कॉल बैक। ट्रेड को मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल पर रीऑर्डर करने के लिए मैक्सिमम कॉल बैक है। मान लीजिए कि ट्रेड नीचे जा रहा है, आपने फर्स्ट बाय इन कॉल 3% सेट की है, तो जैसे ही ट्रेड 3% नीचे जाएगा तो बॉट ट्रेड बाय कर लेगा, पर हो सकता है कि ट्रेड और नीचे जाए। जैसे मैंने बाय इन कॉल बैक में 0.5% वैल्यू सेट की है, तो जब ट्रेड 0.5% ऊपर जाएगा तो बॉट इमीडिएटली ट्रेड बाय कर लेगा। चलिए अब बात करते हैं लिक्विडेशन सेटिंग्स के बारे में। फर्स्ट है ऐड मार्जिन टू प्रिवेंट लिक्विडेशन। इस परसेंटेज की डिफरेंस पर बॉट मार्जिन अमाउंट ऐड करेगा। मैंने ऐड मार्जिन टू प्रिवेंट लिक्विडेशन में 1.3% वैल्यू एंटर की है, तो जब आपके ट्रेड की करंट प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस में मार्जिन 1.3% रह जाएगा तो बॉट मार्जिन अमाउंट ऐड कर देगा। आप कितनी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं आपको उस वैल्यू को लिक्विडेशन ऐड मार्जिन में सेट करना है। जैसे मैंने 10 USDT वैल्यू एंटर की है, तो जब आपके ट्रेड की करंट प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस में मार्जिन 1.3% रह जाएगा तो बॉट आपके अकाउंट में से 10 USDT ऐड कर देगा। नेक्स्ट है सेव लिक्विडेशन टाइम्स एंड लिक्विडेशन नोटिफाई परसेंटेज। आप कितनी बार लिक्विडेशन मार्जिन ऐड करना चाहते हैं उस वैल्यू को आपको सेव लिक्विडेशन टाइम्स में एंटर करना है। जैसे मैंने सेव लिक्विडेशन टाइम्स में 3 टाइम्स सेट किया है, तो बॉट लिक्विडेशन मार्जिन अमाउंट 3 टाइम्स ऐड करेगा। नेक्स्ट है लिक्विडेशन नोटिफाई परसेंटेज। जैसे मैंने 2% वैल्यू सेट की है, तो जब आपके ट्रेड की करंट प्राइस एंड लिक्विडेशन प्राइस में 2% मार्जिन रह जाएगा तो बॉट आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सेंड करेगा।